13वां विषय जो आ रहा है उसका नाम है उचित वेशभूषा। उचित वेशभूषा। हमारा जीवन, हमारा वाणी, हमारे बर्तन, हमारी संपत्ति, ये सब के ऊपर विचार करने के बाद उचित वेशभूषा का वर्णन आ रहा है। 4 संज्ञा है। आप सामायिक में बोलते हैं ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। इन 4 प्रकार की संज्ञा। आहार संज्ञा यानी खाने की संज्ञा। सुबह खाया तो दोपहर में पाછી भूखा रहा भूखा, दोपहर खाया तो पाછી शाम का सहेजे। रात्रि भोजन रो त्याग करो कियो तो के मारे सा रात्रा भूख लागे हो आवे वो प्रदूषण पर्यंत कर लियो आवे प्रदूषण रो पचे नहीं समय आवे माने प्रदूषण तो कर लियो घणो होई गयो। अरे आपरा साधु संत कितने छोटे छोटे हैं तब भिक्षा ले लेते हैं, क्या उनको भूख नहीं लगती है क्या? कम से कम साधु संत, छोटे छोटे साधु संतों को देखकर तो विचार करो। सांता क्रूज में 2 यानी एक पति पत्नी बोले तो एक जोड़वा, एक परिवार है। उस माता ने अपनी जन्मी हुई संतान को सूर्यास्त के बाद दूध तक नहीं पिलाया। जन्मा तब से दूध तक नहीं पिलाया उसने रात को। बच्चों को जैसी आदत लगाते हैं वैसी लगती है, परंतु हम लोग आहार संज्ञा के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, जीवनों तो जल्दी हो जाए वारसा पण रात्र काहीतरी चटर-पटर जायचेच खावन राहिलं असतं थोडंसं। उस कारण से लोग रात को भोजन करते हैं और शाम का बचे रात्रि भोजन का त्याग रहता है। रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद रात में बच्चे कुछ गर्मा गर्म नया बना के खा ले तो फिर आहार संज्ञा हमारी कंट्रोल में रहती है क्या? बाद में अगर टावर शाम का तो पटपट काहीतरी दिन जावे म्हणून करणे धाने रोटी सोपरोपुडी बेसन बड्या सागपुडी काहीतरी करणे पटकन घाल दिला, खिचड़ी कटी कई घाल दिला ताने। परंतु शाम में जब सूर्यास्त के बाद बच्चे खाना खाते हैं उस समय कुछ नवा बना दिया, उसमें यदि जान अटक गई तो आहार संज्ञा का कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आहार संज्ञा के बाद में आता है भय संज्ञा। भय सब जितने जीवात्मा है सबको भय तो लगता ही है, परंतु ये लोग का भय, परलोक का भय, वैसे भय के बहुत प्रकार है। इतना ज़्यादा में कुछ नहीं, 7 प्रकार का भय है ना। कटे बोलो थे 7 प्रकार का भय, प्रतिक्रमण में 33 बोल में बोलते हो। तो ये लोग के भय, परलोक का भय, आजीविका का भय, सभी प्रकार के भय तो पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आहार भय के बाद में तीसरा भय कौन सा आता है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा को उकसाने वाली, जागृत करने वाला हमारी वेशभूषा। कितना सुंदर मार्गानुसारी में विषय लिया गया, उचित वेशभूषा। हम कैसे रहते हैं? साड़ी भी पहनते हैं तो हमारी साड़ी का पल्ला कैसा है, हमारा रहने का ढंग कैसा है, वह देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उचित वेशभूषा में अलग अलग प्रकार, जैसे मात्र वेशभूषा में तुम क्या पहन रहे हो उतना ही नहीं है, कहाँ कैसा पहनना। किसी के घर में कोई मर गया और थे उठे ब्याह में पहन जिसे साड़ी पहनने गया तो लोग थाने हंसी लगी नहीं हंसी। उचित वेशभूषा है, इसका मतलब मात्र मैथुन संज्ञा से ही नहीं है, परंतु परिग्रह संज्ञा से भी है। परिग्रह संज्ञा से भी है। आपके पास में बहुत पैसा है, आप बहुत धनी है, और बहुत पैसे वाले लोगों ने एकदम खराब साड़ी पहन ली, एकदम गंदी साड़ी पहन ली, जो समझो कि 50-100 रुपये में आती है, ऐसी साड़ी पहन ली, तो 4 लोग देखेंगे तो क्या बात करेंगे बताओ? भाई कितना कंजूस है, इतना धन है कि उन धन में करना रे किने मारना
कोई भी व्यक्ति हमारे पीछे हमारी आलोचना ना करे, ऐसी वेशभूषा होनी चाहिए। जैसे श्रीमंत लोगों ने बहुत हल्की साड़ी पहनी तो भी निंदा के पात्र बनते हैं, और एकदम गरीब व्यक्ति ने बहुत भारी साड़ी पहनी तो भी निंदा के पात्र है। घर में खाना तो सासा पड़े, पण देखो साड़ी कितनी भारी पहनते चालिया, लोकारा मुंडा ने जिबड़ा ने हाड़े गई, चटर पटर नुस्ती बोलतीच रहे, कहीं ना कहीं जीबरो चालतोच रहेगा। जिको जीव से कोई हमारी आलोचना ना करे, इसलिए श्रीमंत व्यक्ति ने हल्के कपड़े, और बहुत गरीब व्यक्ति है उसने बहुत धबकेदार कपड़े पहने तो भी निंदा का पात्र बनता है। कितना अच्छा विषय लिया हुआ है ये। तो उचित जहाँ जैसा योग्य है वैसे कपड़े पहनना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार। पहला विषय क्या है? आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी बात कही है निर्धन का आडंबर और श्रीमंत की कंजूसाई, यह भी निंदा का पात्र बनता है। निर्धन का आडंबर और श्रीमंत की कंजूसाई जो मैंने आपको कह दिया है, ये भी निंदा का पात्र बनता है। तीसरा है अपना देश काल उम्र देख करके कपड़े पहनना। देश काल उम्र देख करके कपड़े पहनना। अभी देश काल कैसा चल रहा है? आज से 50 साल पहले हमारी जो बुजुर्ग बहनें थी वो क्या पहनती थी बताओ? घाघरा ओढ़ना पहनती थी, फिर पिवड़ा ओढ़ना, उन्हें कई गोटा पोटा लगाएड़ा। अब तो कोई सब घाघरा ओढ़ना पहनने आए तो कहीं क्यों होता है? क्यों हाँ हाँ क्या 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 जूना जमाना रा कपड़ा पहने आओ के आगे जमाना है कि गई हो घाघरो पहनने आए क्या? जैसा देश काल वातावरण हो वैसे कपड़े पहनना चाहिए। एकदम वृद्धावस्था हो, डगमग डोल रहा है और एकदम नवा फैशन रही वह घाघरो ओढ़नो जी आदरी बाबा करे ना, एकदम पारदर्शक जाली वैसा पहन के आ गए तो कैसा लगेगा आप बताओ? बहुत सारे घाघरा ओढ़ना भी पहनते ना, तो घाघरो पर सैटिन रोन उन्हें माथे घनो नक्शी काम सगळो कई भारी रहे व ऊपर ब्लाउज पण घनो भारी है पण माथे जी की ओढ़नी पहरे वो ऊपर थाने बक्कल भी दिस जाइला, था कितना गहना पहरा है वो सुद्धा दिस जाइला, सगळो रंग पारदर्शक सगळो दिस जाइला। ऐसा कपड़ा जर कोई एकदम वृद्ध माजी ने पहन लिया तो थे कहीं क्यों होला? देखो मैं आ गया जगह नहीं फूटी है, क्यों होला कि नहीं क्यों होला? तो उचित वेशभूषा, देश काल वातावरण देख करके जहाँ जैसा कार्यक्रम हो, स्थानक में आना है आपको। अब स्थानक के अंदर तो नुस्ता प्रवचन सुनने के लिए स्वाध्याय के लिए जाना है, आप स्वाध्याय के लिए आ रहे हैं और उन टाइम में घाघरो ओढ़नो ब्यावरो पहनने आया तो किस दिशी लगे हो बन आणि तिरसुरा दिन आगे आगम यात्रा है, उन आगम यात्रा दिन सादी साड़ी पहनने आया तो किस दिशी लगे हो। हर वक्त कहाँ कैसा पहनना चाहिए उसका विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। पहले के ज़माने में जब आज से 41 साल पहले फैशन निकल गई थी बेल बॉटम पहनने की, सभी लड़कियां बेल बॉटम पहनती थी। एक दृष्टि से वो बेल बॉटम एक प्रकार से ठीक तो था, क्योंकि जो पैंट जो थी ना वो ऐसी फिट नहीं होती थी, जरा लूज रहती थी। और आज क्या पहनती है? जीन्स पहनती है। अब वो जीन्स पहनने के बाद उस जीन्स के ऊपर टॉप तो बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो टॉप इतना छोटा रहता है जब लड़कियां झुकती है ना, लारू खींचे उसे घड़ी घड़ी खींचे। बहुत ज़्यादा समझने की बात है, ये कोई टीका की बात नहीं है। जो मार्गानुसारी के गुण, हम कौन से मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, हमें मोक्ष में जाना है, और मोक्ष में जाने के लिए हमारी रहन सहन कैसी चाहिए। जब हम मोक्षगामी जीव है, भवी जीव है,
होना चाहिए। एक बार एक युवक के ऊपर बलात्कार का केस हो गया। उस युवक को देख करके जज ने सोचा, इस युवक ने ऐसा करना संभव ही नहीं लगता है। उस युवक को जज पूछते हैं, क्या बात है, ऐसी इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी? वो युवक कहता है, सच कहूँ मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, परंतु जैसे ही मैं रास्ते से निकला, जिस युवती के ऊपर मैंने बलात्कार किया, उसके कपड़े इतने उद्भट थे, इतने गंदे थे कि मेरे को बलात्कार करने का मन हो गया। जज के सामने जो युवक भी था और युवती भी थी, जज ने उस युवती को कहा, जिस दिन इस युवक ने तेरे ऊपर बलात्कार किया वह ड्रेस तू पहन करके आ जा। घर पास में ही था, वह लड़की जाती है, वह जो कपड़े पहन करके आती है, जज कहता है इस युवक को निर्दोष छोड़ा जा रहा है और इस कन्या को, इस युवती को 6 महीने की जेल की सजा दी जा रही है। आप ही विचार कर लीजिए। इसलिए कपड़े कैसे पहनना, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कपड़े पहनाते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे कपड़े पहन करके आते हैं ना, इधर से खड्डे वो, अब क्या नई फैशन निकली आटे खड्डा पाड़ना, अब कहीं गरज आ सके सगा फाटेड़ा कपड़ा पहने। क्या कहना, श्रीमंतों के घरों में ये फटे टूटे कपड़े, ठिगड़ा लागड़ा कपड़ा फैशन निकली म्हणून काही फाशी लगावली काही आपा। बर्थडे के दिन भी जब ये लड़कियां आती है ना, आटे फाटेड़ो झाली बाबा मारते थाने करा। अरे कम से कम बर्थडे का दिन तो फाटेड़ा कपड़ा नको पहरो। थाने भगवान ने इतनी दरिद्रता कठू लाई है कहीं समझे नहीं। एकाध एक्टर का एकाध बार पैंट फट गया होगा और वो फटे हुए के ऊपर उसने एक्टिंग कर दी तो सभी ने वही समझ लिया फटेज कपड़े पहन और चालू हो गई फैशन। एक आधी काटी से अटन त्याच्या रोसले 12 बटन है ना, एक ने पहना तो दूसरे पहनेंगे। एक बार एक साड़ी की फैशन निकली कि सभी बहने वो साड़ी खरीदने को जाते थे। आपके एक ने देखो तो उसी, दूसरी ने देखो उसी, वो एक ने देखी, दूसरी ने देखी, तीसरी बात खरीदने चाली। पण जेव्हा दडारी रंगारी आसो की नसो, पहला जोड़ी साड़ा पहनता तो लोग कहीं क्या होता, जोड़ी साड़िया, एक कने कलर अलग दूसरी कने कलर अलग, बीच में जोड़ दे दियो तो वह साड़ी किसी केवीसती, गरीबारी केवीसती की नहीं। और आप जोड़ी साड़ी फॅशन आहे ना, उपरू काहीतरी कलर वेगळंच, नीचू काहीतरी कलर वेगळंच, झाली सगळी तानकरा मायने करणे। आबर कडे जाऊन रोटे जागाच नाही तर कडे जायला, थानक पे जायला सगळे। क्या क्या फैशन निकलेगी, लेकिन भले ही फैशन है, हमारे आचार को, हमारे स्कूल को, हमारी खानदानी को क्या अच्छा लगता है वैसा पहनो। एक बहूजी से नई शादी हुई और वो गांव में आए तो अभी लड़की के हिसाब से मेरे को बोलते, बहूजीना साथे जायचे ना ग तू, गीतारा माय जाऊलो है ना, मारी छोरी नहीं है, तू जाएला के साथे, जाऊला परी कोई हरकत नहीं है। गई मैं उनके साथ में। अब वो बहू ने ऐसी साड़ी पहनी थी पूरी पारदर्शक। अभी मैं गई थी, वो समय कौन सा होगा आप ही सोचो, शादी के ब्याह के गीतों में मैं गई, वो समय कौन सा होगा, 45 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं दीक्षा को 40वां साल लग गया है, उसके 4-5 साल पहले, क्योंकि मार साहब के पास जाने के बाद तो मैं कोई गीतों में नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, लेकिन मार साहब के पास जाने के पहले की बात कर रही हूँ। और जब वो साड़ी पहनी और हमारे पिताजी के ब्याह के घर में पिताजी को भी तो जाना पड़ता है ना, कुछ काम रहता है, तो वो उन्होंने देखा मेरे को, तू किस साथे गई थी गो, वो आमुकरी बहू जी हो ना भाई बहन साथे जाने, सासू जी क्यों तू साथे जा गो, आगो ने साड़ी कहीं पहनी थी, उन्हें समझा, थोड़ा सा समझा, थोड़ी सी पारदर्शक साड़ी को पूरा पक्कन किसो है, उन्हें वेणी किसी गालडी, उन्हें गेना किसा पेरडा, सगळं पारदर्शक दिक्षो होतो। म्हणजे आम्ही लोकांवर बोने मेलकडे केव्हा नाही जाऊ,
कहीं नहीं, तू मैंने जाने के दे जाए इसी साड़ी पर त्याल दे खाने साथ नहीं आओगे। इतने स्ट्रिक्ट हमारे पिताजी थे कि गांव की बहुओं को भी समाचार दिलवा देते थे कि ये इसी पारदर्शक साड़ियाँ नहीं पहननी, पारदर्शक साड़ियाँ पहनने थे। उठे आओ बटे मोटियार की आवे सगा जन आवे। तो कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और ये उचित जहाँ जहाँ जो योग्य है। आज तो ज़माना अलग ही आ गया है। पहले के ज़माने में वो जो काम करते थे ना घर में घणो काम रहते ना, जरा छोरे कहीं करती नीचे पर कर लेती और ऊपर वो बड़ा सारा टॉप कर लेती काम करती। अब वो फैशन निकली है, बराबर है कि नहीं? नीचे घाघरा जो सब पहन ले ऊपर टॉप पहन ले, वो पर ब्लाउज के साथ दिस गए आगे। वो जब भी लड़की आती है ना तो मेरे को याद आता है कि कभी काम रहता था ना तब अपना ऐसा पहनते थे, नीचे पर पहन लो नो आने ऊपर। ठीक है, वो पर रहता था, ये थोड़ा फैशनेबल रहता होगा, बाकी दिखता तो पर ब्लाउज के जैसा ही दिखता है। ओके, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा पड़ घगड़ पैंट पहन ले, यानी कर पहन वो समझे कोई। जिसको हम लोग नाइटी कर, जिसको आज नाइटी करके पहनते उस समय उसकी मैक्सी की पद्धति थी। तो ये सारा जमाना उल्टा पुल्टा चल रहा है। जमाना जैसा भी चले, जमाने के साथ में चलो, परंतु ऐसा पहनो कि जिससे हंसी ना हो जाए। एक बार नासिक रोड में एक लड़की 10 साल की लड़की मेरे पास में आई थी। उसको इतनी सुंदर वो लड़की, और उसने खाली इतनी सी पट्टी वाली फ्रॉक पहनी, इतनी सी फ्रॉक पहन के वो स्थानक पे आई। मेरे को तू थारा मम्मी ने क्यों नो तूने बुलाए हुए स्थानक में। मैंने उसको तुरंत उसकी मम्मी को बोला कि पास में रहती थी, सोसाइटी में रहती थी। उसकी मम्मी भी फटाफट आ गई। मैं कि इरा आपके जर थे पाची सी थोड़ा का खरीदी ना छोरियांड्रा वास्ते खाने आबार को मैं सौगंध दे दूँ। एक तो इतनी रूप की अंबार, और दुनिया की नजरें इतनी बिगड़ गई है कि 10 साल की बेटी को, बच्चे को भी देखते नहीं हैं, किसी के ऊपर भी बलात्कार कर देते हैं। तो तुम कपड़े तो जरा ढंग से पहनाओ। आज के बाद अभी यदि आपने ऐसे कपड़े पहन के इस लड़की को बाहर भेजा है तो खबरदार है। एक दिन एक लड़की यहाँ भी आई, लेकिन तू ऐसा कपड़ा पहनने क्यों आई? आओ मारो मायलो है ना वो खराब हुई, वो मैं धोने नाख्यो म्हणून मैं ऊपर रो पहनने आई, फक्त ऊपर रो इतनंच पहनाई। मेरे को सकाळ करून पाછી ऐसा कपड़ा पहनने आए जनो। मेरे को तो क्या ये कपड़े बच्चों को कुछ नहीं, लेकिन बच्चों को पहले से आप लोग खुले रहने की आदत लगाते ना, फिर वो बड़े होने के बाद भी उनको खुला रहने की शर्म नहीं आती है। पहले से ही आदत नहीं रही ना तो फिर वो शर्म आती है। हम मेरे को पहली बार साड़ी पहनने का कहा ना तो मैंने कहा साड़ी पहन वास्ते कोई हरकत नहीं बने, पर मैं डेरे खुली रहे ना मने आजी बात आवड़ेला नहीं। वे साड़ी उड़ा वास्ते नहीं पहननी है, मैंने साड़ी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लाउज छोटा नहीं पहनूंगी मैं। और मैंने लास्ट तक कभी ब्लाउज छोटा नहीं पहना था, फुल साइज का ब्लाउज पहनती थी। और आगे का गला भी वी शेप का गला एकदम फुल रहता है। आज नीचे झुकते हैं, वंदना करने के लिए भी बहनें झुकती है ना तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। लड़कियां भी झुकती है तो ओढ़निया तो सवारी गई, पहला तो ड्रेस माथे ओढ़ने पहनता, तो ओढ़ने नहीं, पचे हाथ पकड़ने लारे एक आकर आगे एक हाथ ने जोड़ी ला, हाथ जोड़ता नहीं आवे, लारे एक हाथ लगावे आगे एक हाथ लगावे पड़े। इतनी बड़ी मुसीबत पहनने, ऐसे कपड़े पहनने का ही छोड़ दो सब जन। अपने जीवन में अपनी लड़कियों को सुसंस्कारी बनाना है तो बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनाना सीखो। बचपन में ही 1 साल की 2 साल की हो गई लड़की तो दोरिया वाला फक्त इतना सा लारू दोरिया बांध दी, आपको किसी विचित्र प्रकार के कपड़े खरीदना नहीं, पहनाना नहीं, और अपने खानदानी को जैसा भी शोभा दे वैसे ही कपड़े पहनना। ये है आज का मार्गानुसारी का विषय, उचित वेशभूषा। इस ऐसी उचित वेशभूषा हमारे जीवन को उन्नत बनाती है। जैसे कहते हैं कपड़े के अंदर ही सब एक लज्जा। कपड़ा किसके लिए पहना जाता है? लज्जा ढकने के लिए। लज्जा हमारे अंदर से तो सभी जन समान ही है, ऊपर से जो कपड़े पहनते हैं उसको सब मात्र ढकने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए ये कपड़े होते हैं।
आपने कभी मुसलमान की बहुओं को देखा है खुले फिरते हुए? इतना छोटी उम्र की भी बहू होगी ना तो भी कितना बड़ा बुर्का पहन के जाती है। तो खानदान वो है या खानदान हम है, बताइए। खानदानी किसकी ज़्यादा बड़ी कह जाती है? कहने में बड़ी हमारी है, लेकिन हम बड़े रहे हैं क्या? तो हमारी खानदानी अच्छी होनी चाहिए, भले कोई सी भी जाति के क्यों ना हो। लेकिन अब जैसे मैंने कल ही कहा था, वेशभूषा के ऊपर आपकी जाति, आपका धर्म। जैसे कल मैंने कहा ना कि टोपे पहन करने आया था, मैंने कही कियो थे किरा है ब्रह्मा कुमारी रहे कई, तो उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी का सिक्का लगा था। मैंने कहा ये पहन के आप जाओगे तो आपको सब जन कोई जैन नहीं कहेगा, आपको कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी वाले आए। तो हमारी वेशभूषा देख करके, खाली वेश देख करके ही पता चलना चाहिए कि ये जैन है। जैन व्यक्ति कभी भी रेशमी वस्त्र पहन नहीं सकते हैं। रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं क्या जैन लोग? कभी किरा किरा करे रेशम की साड़ियाँ है, हाथ ऊपर कर दो। कहते हैं नई नई जो बहू आती है ना उसको रेशम की साड़ियाँ उड़ाते हैं। बोले तो उड़ाते, बोले तो रेशम बहुत महंगा रहता है ना, इसलिए रेशम की साड़ी देते हैं। 50,000 के नीचे कोई रेशम, प्योर सिल्क की प्योर रेशम की साड़ी नहीं आ सकती है। एक रेशम की साड़ी में 40,000 कीड़े मरते हैं। कितने? 40,000 कीड़े मरते हैं, तब जाकर के एक रेशम की साड़ी बनती है। और हमारे भाई लोग भी रेशम का शर्ट मेरे प्यार से पहनते हैं। आठे तो लगभग हमारा देखने में नहीं आया, सगा सुनने हैं, समझदार है, कोई रेशम पहनता नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं पर तो ऐसा कहते हैं रेशम के वस्त्र को पवित्र माना जाता है। वह अशुचि के समय में भी रेशम का वस्त्र पहन करके चले गए तो चलता है। असंभव, जो कपड़ा ही अशुचि से भरा हुआ है। आपके सामने कोई कीड़ा मरा पड़ा हो तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी कीड़े से बने हुए कपड़े पहन करके भगवान के पास जा सकते हैं। उसी उन कीड़ों को मार मार के बनाए हुए कपड़े पहन कर को उसको सूची कहना ये कौन सी बात हो सकती है? इसलिए सभी ने ध्यान रख लेना है, कपड़े पहनते वक्त उसका मूल्य, उसकी वो हिंसक है या अहिंसक है, हमारी कैटेगरी क्या है, हमने कैसे कपड़े खरीदने चाहिए। साड़ी देखकर ना पोदरा साथे साथे वो साड़ी पतली कितनी है, वो दिखेगी कैसी।